नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। अब हमारे आज ये है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं 50 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लागत लेखांकन का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? तो इसका ऑब्जेक्ट होता है पर यूनिट उसकी डिसीजन करना, मतलब पर यूनिट की कॉस्ट निकालना और उसका सेल प्राइस ज्ञात करना, ये होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट भी क्या होता है वो आपसे पूछा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसको, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इट इज़ गिवन टू द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, प्रबंधकों को। ठीक है, तो ये करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लागत लेखा विधि जो है वो कौन सी है? ये एक्सपेंस का भी क्लासिफिकेशन करती है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है और पर कास्ट यूनिट भी इससे मालूम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लागत लेखांकन का नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया है तो इसका कंट्रोल तो करता है, ये भी सही है, और फ्यूचर की पॉलिसी भी बनती हैं और डिसीजन भी मैनेजमेंट को करता है। पर सही अगर कॉस्ट अगर आपसे पूछे जाए ये लागत करने का ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुसंख्यक लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है, तो किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो जो कार कंपनी है उसके में टायर्स हैं, कांच है, हर एक चीज़ का है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। खिलौना बनाने वाली कंपनी को का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे कौन सी करना चाहिए? तो क्योंकि खिलौना बनता है कई टाइप्स के बनते हैं, इसलिए उसमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है और ग्रुप मतलब समूह, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा समूह लागत का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को क्या अपनाना चाहिए? तो विद्युत कंपनी जो है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से करना चाहिए, परिचालन व्यय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति लागत लेखांकन की नहीं है? यहाँ पर फिर यही पूछा गया है कौन सी नहीं है 9 में, तो कौन सी नहीं है? तो ये डिपार्टमेंट कॉस्ट होती है, समूह लागत होती है, प्रमाप पेपर ऑडिट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा क्योंकि नहीं ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लागत क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी और डायरेक्ट एक्सपेंस भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 10 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अनचेंज वो होंगे जो एक्सपेंस फिक्स्ड होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थायी उपरिव्यय। ऑप्शन नंबर ए। स्थायी व्यय क्या है? तो बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, रेंट भी है और टैक्स भी है और इंश्योरेंस भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछा जा रहा है और 14 में जो पूछा जा गया है उसमें है कि कारखाना उपरियों का बंटवारा किया जाता है, किसके बेस पे किया जाता है? तो किस बेस पर? मटेरियल पर, कि लेबर पर, कि प्राइम कॉस्ट पर, कि लाभ, कि ऑल ऑफ द अबव पर। तो यहाँ पर 13 में हो जाएगा, इन सभी के बेस पर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। 13 का डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में लिखा है कि लेखा लागत प्रणाली प्रयोग में आती है, तो लेखा लागत में इकाई कौन सी होती है?
ये पूछा जा रहा है। तो ये किस में प्रयोग होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही यूज़ होगी, मतलब ठेका में ही, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपूर्ण ठेके पर उठाई गई हानि मतलब लॉस किस खाते में हस्तांतरित की जाती है, तो ये इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लागत लेखांकन की पद्धति कौन कौन सी हैं, तो लागत लेखांकन की कॉस्ट पर यूनिट वाला भी है, प्रोसेस भी है और कॉन्टेक्ट भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धनिर्मित माल को क्या कहते हैं, तो अर्धनिर्मित माल जो होता है वो कौन सा माल होता है, आपसे पूछा जाए तो जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब चालू कार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमाणित कार्य से आशय मतलब ऐसा कार्य जो सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड कौन करता है, तो उसे सर्टिफाइड करते हैं आर्किटेक्चर्स या शिल्पकार ठेकों को प्रमाणित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष व्यय जो हैं वो कौन से व्यय होते हैं, मतलब डायरेक्ट व्यय जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो प्रोडक्शन भी होते हैं, प्रयोगात्मक और परियोजना भी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कारखाना उपरिव्यय के उदाहरण हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसके कौन कौन से होते हैं, तो पावर भी होती है, फ्यूल भी होता है, ख़राब कपड़ा भी लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सेल्स जो है विक्रय उपरिव्यय किस में आता है, तो विक्रय में एडवर्टीज़मेंट भी होता है, विक्रय मैनेजर का सैलरी भी लगती है, बैड डेब्ट्स भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 22 प्रशासनिक उपरिव्यय कौन सा व्यय है, तो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन है, तो ये इसमें सब्सक्रिप्शन भी आता है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी आएगा और सफाई का क्लीनिंग का भी आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है उपरिकार लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है, किसके द्वारा प्रयोग की जाती है, जो है तो जो उप वाला प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है ठेका लागत विधि प्रयोग की जाती है, तो किसके द्वारा, तो वो जहाज निर्माण में, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामग्री मूल्यांकन की कौन सी विधि मूल्यांकन में कौन सी विधि अधिक प्रचलित है, मतलब किस पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन उस पर किया जाता है जहाँ पे कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC प्रणाली के अंतर्गत यह सामग्रियों का एक छोटा भाग सामग्री में लगी पूंजी का एक बड़ा भाग हो तो सामग्री किस में आएगी, तो उसमें ऑप्शन जो बड़ा होगा वो ए कैटेगरी में आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में सामग्री मूल्यांकन की किस विधि के अंतर्गत कुल चल संपत्तियां कम होती हैं, तो किस में होती हैं, तो उसमें एवरेज मेथड का जब प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफो प्रणाली आवश्यक है कब, जब वैल्यू बढ़ रही हो, वैल्यू घट रही हो, और इसलिए ये सभी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन वैल्यूएशन किया जाना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर किया जाना चाहिए कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जिसमें से कम हो, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
दवा निर्माता कंपनी के लिए सर्वोत्तम लागत पद्धति कौन सी है? तो ये लोग जब देखिएगा तो इसमें बैच लिखा होता है, तो इनके यहाँ बैच कॉस्टिंग ज़्यादा सही होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 में कहा गया है ऑप्शन के 20 से 24 इकाइयाँ प्रतिदिन है, आदेश देने के पश्चात प्राप्त सामान्यतः 10 से 12 दिन लगते हैं। पुनः आदेश स्तर इतना है, न्यूनतम स्टॉक कितना होना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन करके 42 यूनिट्स आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतम स्टॉक को प्रभावित करता है। अधिकतम स्टॉक को कौन प्रभावित करता है? तो ये भी प्रभावित करता है संग्रह भी और वर्किंग कैपिटल भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पुनः आदेश स्तर निश्चित किया जाना चाहिए, तो किस पर निश्चित किया जाना चाहिए? न्यूनतम स्टॉक पर, अधिकतम स्टॉक पर, एवरेज पर, तो इन दोनों के मध्य पर स्थिर करना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 ABC का विश्लेषण योजना किस पर आधारित होती है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका ऑप्शन फुल फॉर्म होगा ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। सामग्री प्रबंध करने का व्यय है, मतलब मटेरियल किस पर सबसे ज़्यादा करते हैं? तो फ्रेट पर भी, इंश्योरेंस और क्रय करने पर भी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिन कार्ड में लेखा किया जाता है, मतलब बिन कार्ड में लेखा किस में किया जाता है? तो बिन कार्ड में केवल उसकी क्वांटिटी की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, तो कौन सा इसमें उदाहरण है? तो चेंजिंग कौन होती रहती है? वो मटेरियल चेंज रहता है। कर नहीं होता है, ये कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि परिवर्तनशील जो है वो मटेरियल है, मतलब चेंजिंग वाला। 38 है मूल लागत। 38 जो है वो कहा गया है मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्ययों के योग को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जानते हैं या वर्क कॉस्ट के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ठेका खाता में प्रदर्शित की जाने वाली मदें कौन सी होती हैं? तो ठेका खाते में जो मदें प्रदर्शित की जाती हैं तो उसमें प्लांट भी होता है, मटेरियल भी, लेबर भी, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इसका है ठेका खाता के नाम पक्ष में दिखाई जाने वाली मदें कौन सी हैं? तो उधर नाम पक्ष में मटेरियल भी है और एक्सपेंस भी डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट ये भी है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 ठेका खाता का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है, तो जब इसका क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ है? तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट है कि एक जो कार्य है उसका 1/4 भाग से ज़्यादा सर्टिफाइड वर्क कंप्लीट हो जा चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस दशा में लाभांश खाते में कितना लाभ हस्तांतरित करना चाहिए, तो उस सदा में लाभ का अप्रॉक्स 50% ट्रांसफ़र करना चाहिए, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 43 जो है 42 में एक बार और है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम भी जल्दी में बता गए, तो वहाँ पे लाभ का 2/3, एक होता है 1/3, एक होता है 2/3, यही दो होते हैं तरीके, 2/3 ही एक्सेप्टेड है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है लागत पत्र बनाया जा सकता है, मतलब कॉस्ट सीट कब बनाई जा सकती है? तो कॉस्ट सीट जो है वो
मंथली भी बन सकती है, क्वार्टरली भी बन सकती है और वीकली भी बन सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 44, प्रशासनिक व एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कौन से हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ये तीनों आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लागत का तत्व नहीं है। तो लागत का तत्व कौन सा नहीं है, तो ऑडिट भी है, बीमा और कर, ये सभी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर है पर्सनल लेबर बोनस प्लान कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो हाल से प्रीमियम है, ये भी है, रोमन भी है और ट्रेडर का भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है गैंट योजना मिश्रित रूप है। तो गैंट योजना किसका मिश्रित रूप है, तो ये हमारे हालसे एंड टेलर का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, हालसे एवं टेलर। फिर है इमर्सन कार्य क्षमता योजना जो है वो किस पर है, तो इमर्सन जो कार्य योजना है वो टेलर का सुधरा हुआ रूप है, जिसमें 66.5% के अधिक कार्य करने पर बोनस दिया जाता है और लेबर को डे बाय डे वर्क मिलने की भी गारंटी दी जाती है, इसलिए यहाँ पर सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा मद लागत पत्र में नहीं दिखाया जाता है, तो कौन सा मद जो है वो लागत में नहीं दिखाया जाता है, तो पट्टा का रेंट ये दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है और ये भी, पर इनकम टैक्स नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 50 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसमें पूछा गया है कि तकनीकी सलाहकारों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक निम्न में किसका भाग होता है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से और क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू ऑल, थैंक्स।